अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ अकाउंटिंग। सर, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में वादा किया था, पास पेपर में मैंने कहा था आपको कि मैं हर बोर्ड के लिए क्या कहते हैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कॉमर्स में, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा और बाकी क्या कहते हैं कुछ ईयर्स बाद इंशाल्लाह पीओसी वगैरह सब कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा और हो सके तो शायद इसी ईयर स्टार्ट हो जाए। खैर, आज जो मैं मेरा आपके सामने आने का पर्पस जो है वो ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरा बच्चा, कि मैं आपके लिए लाहौर बोर्ड की, कौन से बोर्ड की, लाहौर बोर्ड की अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की। ठीक है, 100% फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग यूट्यूब पे मैं आपको इस साल पढ़ाऊंगा विद पास पेपर। ठीक है, हम पास पेपर भी करेंगे, सही है, और हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे, तो 100% अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेरा देखो एक ही मोटिव है, मैं सीए हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई एक कॉमर्स का एक ऐसा चैनल होना चाहिए यूट्यूब पर जो हर बोर्ड को पढ़ाए, चाहे वो कराची बोर्ड हो, चाहे वो हैदराबाद बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब का लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, आगा खान बोर्ड हो, ओ लेवल्स हो यानी कि कैम्ब्रिज बोर्ड हो, कुछ कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स का सब कुछ मिले। तो ये सपना है भाई का, वो सपना मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 1 से 2 सालों में पूरा करने वाला हूँ। आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग ये अचीव कर सके। देखो बच्चा, बच्चा तो नहीं कह रहे सर कि आपको पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ वो कोई एरा गेरा बंदा नहीं हूँ। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि सर आपको ये बात अगर यकीन आ गया, क्या कहते हैं, मैं एक काबिल बंदा हूँ, मैं एक क्या कहते हैं मुझे अपनी फील्ड में पूरी कमांड हासिल है, तो जब ये आपको ये भरोसा हुआ कि मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ तो वो 100% सही होगा। तो इसके लिए कैसे, क्या कैसे पता चलेगा मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ? सर, मेरे नाम के आगे सीए फाइनलिस्ट आता है। सर, मैं क्या कहते हैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। मैंने बीडीओ कंपनी में काम किया है, कंपनी नहीं सॉरी सीए फर्म में। ठीक है, बीडीओ सीए फर्म में मैंने काम किया, 6 से 7 मंथ्स मैंने वहाँ पे अपनी आर्टिकलशिप कंटिन्यू की थी। देन मैंने टर्मिनेट कर दिया हमारी न्यू स्कीम आई, तो उसकी वजह से मैंने क्या कहते हैं अपने सीए फाइनल के पेपर को परस्यू कर लिया था। तो मैं अब सीए फाइनल के अभी तक, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 5 पेपर पास कर चुका हूँ। और क्या कहते हैं इंशाल्लाह 2 पेपर इंशाल्लाह अगले 6 महीने में पास हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मेरा सीए हो जाएगा 1 से 1.25 साल में। ठीक है, और क्या कहते हैं इसके बाद आर्टिकलशिप बाकी है, आर्टिकलशिप करनी है मुझे। तो आपके सामने जो कॉमर्स का बंदा बैठा है वो कॉमर्स की सबसे हाई डिग्री, डिमांडिंग डिग्री इन पाकिस्तान, तो वो बैठा हुआ आपके सामने। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको मैं इस लेवल की अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा, आपको मैं इस लेवल की अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा कि आपको, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार अभी थोड़ी मुश्किल लगेगी शायद शुरू में, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे मेरे से तो आपको यकीन माने सब कुछ बहुत आसान लगेगा, सब कुछ बहुत आसान लगेगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप आईबीए जाते हैं, आप लम्स जाते हैं, या आप सीए करते हैं, या आप एसएससीए करते हैं, तो मेरी सोच वहाँ तक की है कि मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो इस लेवल का पढ़ाऊँगा कि आप जब सीए करने जाएँ तो जो आपका पहला लेवल है या आपका दूसरा लेवल है उसमें जो आप बेसिक ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों, आप मुझे दुआएं दें यार। जो पढ़ाने वाला था ना मैट्रिक का टीचर, सॉरी इंटर का टीचर, वो एक आला था जिसने हमारी बेसिक इतनी अच्छी कर दी कि आज हमें क्या कहते हैं एडवांस अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें मुश्किलात पेश नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई। तो पहले मैंने अपने बारे में बता दिया कि आपको मेरे पर बिलीव कैसे होगा। दूसरी बात कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यानी कि अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ लाहौर बोर्ड की, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? तो इसके लिए कैसे बिलीव होगा? इसके लिए हम बोर्ड का सिलेबस देखते हैं। आपके सामने पीडीएफ नजर आ रही है आपको कि रूल्स फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ स्टडी 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और एकेडमिक सेशन, यानी कि ये जो साल, ये जो पूरी पीडीएफ है ये फॉलो होगी 2025 से लेकर 2027 तक। अब इसमें हम जाएंगे किस में? अकाउंटिंग के सिलेबस में, क्योंकि अब मैं फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की ये बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी बोर्ड की बात नहीं कर रहा इस वक्त। ठीक है, तो लाहौर बोर्ड की बात करते हैं और हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा सिलेबस क्या है
और सिलेबस पता होगा तो फिर आपको ये बात का यकीन आ जाएगा जो 100% सिलेबस है वो सर ने हमें यूट्यूब पे पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। और अगर नहीं पढ़ाया तो फिर आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बोल सकते हैं भाई सर आपने वादा किया था और आपने हमें नहीं पढ़ाया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको 100% यूट्यूब पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ। बाकी क्या कहते हैं, तबीयत तबीयत की कोई अगर हो जाती है, कोई अनफॉर्चुनेट सीन हो जाते हैं तो वो बात अलग है। कहाँ गया? एक मिनट रुके, सॉरी। एक मिनट रुके यार। ठीक है सर, नजर आया आपको? जी सर। तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। ठीक है सर। सर हमारा कॉमर्स ग्रुप है, आपके सामने पीडीएफ में लोअर बोर्ड का नाम आ रहा था तो आपने पहले ये पीडीएफ लोअर बोर्ड की है। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या कहते हैं, ये कॉमर्स ग्रुप मैंने निकाल लिया लोअर बोर्ड का, और इसमें पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 में भी मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू सॉरी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, जो 100 नंबर का पेपर आता है। इसके बाद मैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूंगा क्योंकि वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वो 75 नंबर का आता है। तो हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस पर। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आता है 100 नंबर का पेपर। सही है, क्लास 11 है, 3 घंटे का पेपर होता है। ये तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दी जो बोर्ड ने अपने इशू किया हुआ। दूसरी बात, इसमें चैप्टर्स कौन कौन से, इसमें 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि भाई आपको पढ़ानी है डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ानी है इंट्रोडक्शन में, जितनी भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए डेफिनेशन चाहिए वो सारी की सारी पढ़ा देनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं आपको, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाना है आपको, बुक कीपिंग पढ़ानी है आपको, उसके ऑब्जेक्टिव बताने, उसके एडवांटेज बताने, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बच्चे को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ाने के लिए, अकाउंटिंग की बेसिक बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या कहते हैं भाई, अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद क्या कह रहा है, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटिंग इक्वेशंस। सही है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जर्नल जर्नल यानी कि जर्नल एंट्रीज। देन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा टी अकाउंट यानी कि लेजर्स। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रायल बैलेंस यानी कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कैश बुक, उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा पेटी कैश बुक, उसमें आपको पढ़ाऊंगा परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक्स। इस सारी की सारी बुक्स पढ़ाऊंगा, यानी कि इन शॉर्ट कैश बुक पढ़ाऊंगा, पेटी कैश बुक पढ़ाऊंगा, परचेज जर्नल पढ़ाऊंगा, सेल्स जर्नल पढ़ाऊंगा, सेल्स रिटर्न जर्नल पढ़ाऊंगा, परचेज रिटर्न जर्नल पढ़ाऊंगा, बिल रिसीवेबल पढ़ाऊंगा, बिल्स पेएबल बुक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है यहाँ पर सर, लेकिन हमारे सेकंड ईयर कॉमर्स में पूरा बैंकिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें हम बहुत डिटेल में जाके बैंकिंग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। हम काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ेंगे, भाई कौन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं, फिक्स करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, और प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्या प्रोसीजर है बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के, चेक्स रजिस्टर क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एंड इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, यानी कि सर बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ाऊंगा, उसको क्यों बनाते हैं ये बताऊंगा, यानी कि थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसकी उसकी प्रिपरेशन कैसी होती है ये बताऊंगा। उसके अलावा काइंड्स ऑफ बैंक क्या होते हैं ये पढ़ाऊंगा, और क्या कहते हैं चेक रजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी हम सेकंड ईयर के अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बस। ठीक है, कैपिटल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का, इसमें मैं आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट दूंगा। इसको भी हम डिटेल में जाके तो वैसे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी इसको अच्छा खासा पढ़ने वाले हैं, मतलब
50% यहाँ पे पढ़ेंगे, सिमिलरली 50% आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सही है, यानी कि करेक्शन ऑफ एरर्स में बोलता हूँ इसको, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पढ़ाऊंगा मैं एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वर्कशीट। सही है, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि वही एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री वगैरह, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें 9 चैप्टर्स है। इन 9 चैप्टर्स को मैंने अपनी बुक में शायद 10-15 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ अपने लिहाज से, ये 4-5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ। बताने का मकसद ये कि ये सिलेबस है आपका। आप इस सिलेबस के स्क्रीनशॉट लेना हो, जब मेरा आखिरी वीडियो हो तो आप देखें क्या कहते हैं सर ने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। इफ़ यस तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपने नहीं पढ़ाया, आपने कहा था कि आप करेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर कुछ हादसा तौर पे हादसा नहीं हुआ और अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह 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 मैं आपको 100% अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। एक बात और कि हम मेरा नंबर नोट कर लें आप, 0308-977-0590। आप यूट्यूब पे मेरे से पढ़ेंगे तो आपको और क्या मिलेगा, आपको मेरे पास से, मेरे असिस्टेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आपको मिलेगी 100% क्या सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट। जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो, जब आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो तो आपको वो मुझे क्या कहते हैं, मैं जवाब दे दूंगा या मेरी असिस्टेंट आपको, या असिस्टेंट जो भी होगा, सही है, वो जवाब दे देगी। असिस्टेंट भी ये दोनों है, तो उस वक्त जो भी अवेलेबल होगा वो आपको जवाब दे देगा। तो हमारी एक पूरी टीम है, सही है। तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम चाहते हैं बस कि कॉमर्स का बच्चा पढ़ जाए। और कॉमर्स कोई एक ऐसी एरी गिरी फील्ड नहीं है, कॉमर्स दुनिया चला रही है, समझ आ रही है, कॉमर्स है तो सब कुछ है। इंजीनियर से पहले आपको कॉमर्स चाहिए, बिजनेस होगा तो इंजीनियर है, बिजनेस होगा तो डॉक्टर है, सही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, बहुत वास्ट फील्ड है। और सर एआई के दौर में बिजनेस ही है जो भी करना है आपको। वाइट कॉलर जॉब्स अब शायद फ्यूचर में रहे या ना रहे, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 80 साल बाद, 30 साल बाद शायद सीए की वर्थ ना रहे, सच बता रहा हूँ ये बात, शायद एसी सीए की वर्थ ना रहे, शायद बीकॉम की तो वर्थ अभी भी नहीं है। ये आईपीएस से ग्रेजुएशन जो करते हो, एलएम से जो ग्रेजुएशन करते हो, शायद उनकी वर्थ ना रहे। वर्थ किसकी होगी, वर्थ होगी जिसका अपना कारोबार होगा, जिसका अपना जिसको सोचना आता होगा। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, इस क्या कहते हैं, हम जब कॉमर्स पढ़ेंगे तो 100% मैं आपको सोचने समझने की सलाहियत दूंगा कि सोचते कैसे हैं कारोबार में। ठीक है, कारोबार करने के लिए सोचते कैसे, हम थ्योरी पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही हो। दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको हमारा चैनल इस वीडियो के नीचे हमारे यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। ठीक है, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि उसमें आपको अपडेट मिलती रहे। तीसरी बात, क्या कहते हैं, आपको मेरी लाहौर बोर्ड के लिहाज से 100% बुक मिलेगी। क्या कहते हैं, जो बेहतरीन मैंने आपको बुक बनाई है। ठीक है, उस बुक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस बुक में मैं क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया, उस बुक की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको पूरा बुक की 10-15 मिनट में उस बुक की आपको क्या कहते हैं दिखाऊंगा, क्या कहते हैं मेरी बुक कैसे डिज़ाइन है। तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं, जो भी उसकी प्राइस होगी आप उस वक्त पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि हम आपको फ्री में अकाउंटिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं, एक अकाउंटिंग के बुक के वो भी प्रिंट करने की कॉस्ट आती है इसकी वजह से। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको ये सब कुछ पसंद आया हो और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सर ज़रूर पढ़िएगा, हम आपको दिलो जान से पढ़ाएंगे। मैं पर्सनली गारंटी लेता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अकाउंटिंग पढ़ ली तो बेटा 100 में से 100 नंबर आएंगे, और अगर नहीं आए तो आप मेरा नाम बदल देना। और बेटा क्या कहते हैं, आप जाके मेरा पास रिजल्ट भी देख सकते हैं, अभी जो 2025 के पेपर्स हुए हैं, आप जाके मेरा क्या कहते हैं यूट्यूब पे कमेंट्स देख सकते हैं बच्चों के, कि बच्चों का पेपर कितना कमाल हुआ है। क्योंकि मैं सिंध बोर्ड को फिजिकली पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर बोर्ड को मैं कराची में रहता हूँ, तो लाहौर बोर्ड को मैं फिजिकली नहीं पढ़ा सकता। तो लाहौर बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, इसको मैं अप्रोच करना चाहता हूँ अपने कॉमर्स से, कॉमर्स के चैनल से, यूट्यूब के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।